सनातन के परमेश्वर और सेनाओं के यहोवा, जिसने अपना वचन के द्वारा सारी सृष्टि को रचा और अपने पुत्र के द्वारा हमें बचाया, उस परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मसीही वंदना। जय जयकार की ध्वनि हमारे तंबुओं से निकलने के लिए परमेश्वर अब तक मदद किया है। प्रभु की महिमा होवे। निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार हमें वचन सीखने के लिए परमेश्वर जो अवसर दिए हैं, देते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। हम सबके व्यक्तिगत जीवनों में ये वचन कार्यकारी हो। हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाना है वो परिवर्तन ये वचन ला सके। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि परमेश्वर पापी दुनिया से पापी को चुन लेता है और उसको पवित्र करता है, और उसके बाद उसी पापी दुनिया में उसको रखकर पवित्र जीवन बिताने का सामर्थ्य देता है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान ले जा रहे हैं। माफ कीजिएगा कि पिछले एक दो हफ्ता मैंने आपको बताया था हम प्रकाशित वाक्य के 6वां अध्याय में जाएंगे लेकिन उससे पहले जो हम सीख रहे थे वो समाप्त नहीं हुआ। तो आज और हमें उसी में मनन करना होगा, क्योंकि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का सबसे खास मकसद प्रभु के साथ हमारे जीवन बिताना है। परमेश्वर के साथ की अनंतता है। परमेश्वर ने उसी के लिए मनुष्य को बनाया था, और हमारे लिए परमेश्वर के जो सनातन योजना है वो यही है। प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम महिमा पाकर मसीह यीशु के साथ में हम रहें। तो जहां मसीह रहेंगे वो त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति है वहां। तो परमेश्वर हमारे लिए यही चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान हो और हमारे परमेश्वर के साथ साथ में रहें। इसीलिए उस विषय की गंभीरता को समझकर हम पिछले कई महीनों से मनन करते आ रहे हैं कि प्रभु के पास जाने के लिए हमें क्या करना है। हमने देखा हमारे परमेश्वर परम पवित्र है और स्वर्ग भी एक पवित्र स्थान है। वहां किसी भी अपवित्र व्यक्ति या वस्तु का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर परमेश्वर दया करके किसी पापी को, किसी अपवित्र व्यक्ति को स्वर्ग में लेके भी जाएं तो भी वो वहां रह नहीं सकेगा। वो खुद ही वहां से निकल जाएगा। ठीक वैसे परमेश्वर हमारे लिए सबसे जो खास इच्छा रखा है वो हमें अपने साथ बिठाना, अपने साथ रखना, अपने समान बनाना। ठीक है ना? अपने साथ रखना, अपने साथ बिठाना और अपने समान हमें बनाना, जिसके द्वारा
हम अपने परमेश्वर की जलवा, हमारे परमेश्वर की महिमा को देख सकें। और एक बार हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 का 24, 17:24। यूहन्ना 17:24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जितने तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हालेलुया। देखा, प्रभु की इच्छा हमारे लिए वो पिता से बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी इच्छा को पिता से बता रहे हैं। क्या है यीशु मसीह का इच्छा हमारे लिए? संसार की किसी चीज हमें देने के लिए है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सांसारिक तरक्की, सांसारिक उन्नति, ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए। फिर क्या बताया है यीशु मसीह, क्या बताया हमारे लिए अपनी इच्छा के बारे में? जहाँ कि मैं हूँ जहाँ वहाँ। वहाँ वे भी मेरे साथ रहे। हाँ, पहला दो इच्छा वहां पर प्रकट किया है। पहला है जहां प्रभु यीशु मसीह रहें वहां हम लोग भी रहें। और दूसरी बात बताया है, जो मेरा गौरव है वो भी लोग देखे। हाँ, मसीह का गौरव, मसीह का महिमा हम देखें। तो ये दो चीज हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम मसीह के साथ रहें और हम मसीह की महिमा को निहारें। अगर वो चाहिए तो हमें पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। कोई भी अपवित्र व्यक्ति या वस्तु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इन बातों को सीख रहे थे, इसलिए हम इन बातों को देख रहे थे कि हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए क्या करें, स्वर्ग जाने की शर्तों के बारे में। उसके बारे में हमने 36 बातों को देखे। उसके बाद कौन प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे, उन बातों को भी देख रहे थे। उनमें हमने पिछले बार कौन कौन सा हिस्से में या कौन कौन सा भाग से सीखे थे, कुछ याद है? गलातियों 5:19। गलातियों 5:19 में हमने देखा कि शरीर का काम, वो शरीर के काम अभी भी अगर हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। शायद हम, क्या बोलते हैं, प्रभु को ग्रहण किए होंगे, शायद हम बपतिस्मा लिए होंगे, यह सब बात सही है। लेकिन हम अभी भी ये जो शरीर के कामों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहां पर बताया है कि शरीर के द्वारा उत्पन्न काम स्पष्ट है: वेश्यागामी, अशुद्धता, भ्रष्टाचार, मूर्ति पूजा, जादू टोना, शत्रुता, झगड़ा, जलन, क्रोध,
स्वार्थ, मतभेद, विदर्भ, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा तथा इनके समान अन्य, जिनके विषय में मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि जिनका स्वभाव इस प्रकार का है, वे मेरी पूर्ण चेतावनी के अनुरूप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो कितनी बातें हमने यहां पर देखा है? 15 and more. 15 ना, 15 बातें। तो पिछले हफ्ता हम यह देखे थे कि इन 15 में से कितनी चीजें हमारे जीवन में नहीं है। हैं इसमें से कुछ हमारे जीवन में कि बिल्कुल भी नहीं? इन 15 में से कुछ अपने जीवन में है या बिल्कुल नहीं है अंकल जी। है? तो हमारे जीवन में इनमें से कई बातें हैं, लेकिन क्या हम इन बातों को हल्का लेते हो या गंभीर समझते हो? अगर इन चीजों का हमारे जीवन में होना, ये तो सबके साथ होता है ना, इसके बिना कौन मिलेगा? नहीं तो फिर इस संसार छोड़ना पड़ेगा। मैं तो पौलुस नहीं हूं ना, अरे मैं यीशु मसीह थोड़ी हूं। इस तरह की विचार में हम जीवन बिताएं तो अवश्य हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। एक एक करके बताना बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं एक एक करके नहीं बता रहा हूं। फिर भी उनमें से कुछ अगर शक है तो आप पूछ सकते हैं। ये सब शरीर का काम है। पिछले हफ्ता भी मैंने बताया था, तो किसी ने गिन के देखा कि इनमें से कितने अपने अपने जीवन में हैं? हमें मत बताइएगा, लेकिन क्या हमने देखा कि इनमें से कौन कौन सा हमारे जीवन में है? अगर हमने ऐसा नहीं देखा है तो जरूर हमें देखना है। हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं या नहीं? अगर हैं तो उन चीजों को हमें निकालना है। उसका नाम है पवित्रीकरण। दिन प्रतिदिन हमें पवित्र बनते चले जाना है, पवित्र बनते जाना है। तो उस पवित्रताई के लिए हम इन वचनों को फिर से लेकर के पढ़ रहे हैं। क्या हमें लगता है कि हमें पवित्रताई की जरूरत है, या बस हो गया इतना काफी है? जरूरत है। अभी बहुत है। बहुत जरूरत है। लेकिन हम उसमें काम करते हैं कि नहीं? या हम बोलते तो है, काफी लोग बोलते हैं हाँ भाई मैं जानता हूं मैं पापी हूं, फिर भी वो वही पड़ा रहता है। या हम उसमें से बाहर आने का, उभरने का प्रयास करते हो, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए काम करते हो उसके लिए? तो इनमें से, ये 15 में से किसी बात की विवरण की जरूरत है?
ठीक है, कोई विवरण की आवश्यकता नहीं। तो फिर उसी में हम देखते हैं, उसका 24वें वचन को पढ़िए, गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं, वे क्या किए हैं? अपने शरीर को उसकी वासनाओं और अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर ये जो पाप की अभिलाषा समाप्त हो जाएगा, नहीं। प्रभु के करीब करीब हम आते जाएंगे, वैसे वैसे पाप की इच्छा, पाप की वासना, अभिलाषा हम में शैतान और भी डालता चला जाएगा, और भी डालता चला जाएगा। लेकिन हम जो उद्धार पाए हैं, वे पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा इन सारे शरीर की वासनाओं और अभिलाषाओं को अपने कब्जे में रख सकेंगे। प्रेज गॉड। अगर हमने हमारे शरीर की वासनाओं को, अभिलाषाओं को अपने काबू में न करें, तो प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे। देखा, हमने 15 शरीर के कामों को देखा, और उसके बाद में देखिए उसकी 22वां वचन से लेके 22 और 23 में आत्मा का फल के बारे में बताया है। आत्मा का फल वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, उदारता, विश्वस्तता, विनम्रता तथा आत्मसंयम। कितनी बातें हैं? आत्मा का फल की कितने बातें बताया है? 9। 9 इनमें से कितने हमारे जीवन में हैं? पूरा पूरा है? नहीं। एक भी नहीं है? 2-3 तो है अंकल। 2-3 का है, लेकिन यहां एक विशेष बात है। आत्मा का फल एक वचन में दिया है, एक वचन में, सिंगुलर है। उसका मतलब ये सारे के सारे फल एक व्यक्ति में होना चाहिए। हम सही रूप से आत्मा के अनुसार चलते हो तो आत्मा का फल हमारे जीवन में है, तो ये सबके सब हमारे जीवन में होगा। यह एक पैकेज है, मैं बोलता हूं उसको एक पैकेज।
अगर हैं तो सब है, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा ना? अभी हम होटल में जाके खाना खा रहे हैं, हमने थाली मंगवाया, थाली। तो थाली में चावल, रोटी, दाल, सब्जी, अचार, पापड़, मीठा, ये सब मिलकर आता है। अगर थाली है तो ये सारी चीजें हैं। अगर इनमें से कुछ कम है तो फिर वो थाली नहीं। वैसे आत्मा का फल हमारे जीवन में हो तो सब है, नहीं तो नहीं। अब ये 9 बातें यहां पर देखा, इन 9 में से हमारे जीवन में सबसे कम पाए जाने वाली चीज कौन सी है? ये 9 में से हमारे जीवन में सबसे कम पाई जाने वाली चीज। प्रेम प्रेम। प्रेम है। अच्छा, बाकी किसी मे, को? मेल मिलाप। मेल मिलाप, ठीक है। और किसी का? धीरज। धीरज नहीं है। संयम। संयम, या जरूर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये सब होना चाहिए। संयम अगर हमारे जीवन में नहीं तो हम बाकी सारे चीज में गिर सकते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, संयम नहीं, बस वहां तो फिर शरीर का बाकी सब काम प्रकट हो जाएगा। गुस्सा करना, क्रोध करना, ये सब। तो ये सब एक साथ में है। परमेश्वर के आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन में यह खेती करने लग जाते हैं। ये खेती बहुत ही जल्दी फल लाने लग जाते हैं। तो अपने अपने जीवन को देखें। अगर मानो आप में से एक ने बोला कि मेल मिलाप कम है, अगर मेल मिलाप नहीं तो क्या स्वर्ग जा पाएंगे? नहीं। परमेश्वर को देख तो पाएंगे ना? जा नहीं पाए तो भी देख तो लेंगे। देख भी नहीं देख पाएंगे। भी नहीं सकते। देख भी नहीं पाएंगे। इब्रानियों 12 का 14 और 15 को पढ़िए। इब्रानियों 12 का 14-15। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, देखा, सबसे मेल मिलाप रखो। वो पवित्रताई की खोजी रहे जिसकी बिना कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकेगा। ये सब हम स्वाभाविक बात है करके सोचते हैं। अरे जगत में रहते समय किसमें नहीं होता है?
नहीं, जीवन में परिवर्तन हो। प्रेज गॉड। तो इनमें से जो भी शरीर के काम हैं उन सबको हटाकर आत्मा का फल हम लाए, शरीर को अपने वासनाओं और अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दे कि वो फिर कभी वहां से उतर के न आ जाए। उसका 25वां पद भी पढ़ें। सावधान रहो। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। प्रेज गॉड। यहां पौलुस बताता है इब्रानियों 12 में से आपने पढ़ा है, वो भी बराबर ही है कि परमेश्वर की वचन को अगर हम ठुकराएं तो बच नहीं सकते हैं। गलातियों 5 का 25 भी पढ़िए। गलातियों 5 का 25 भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। जबकि हमने पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन प्राप्त किया है, तो हमारा स्वभाव भी आत्मा से प्रेरित होना चाहिए। हमने पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन पाया है। हम पहले मुर्दे थे। मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। हाँ, कुछ लोग तो जाने अनजाने में गाते हैं, मैं तो पहले मुर्गा था। बच्चे लोग तो लगभग सभी तो ऐसे ही गाते हैं। हमारे बच्चे लोग भी ऐसे ही गाते थे, मैं तो पहले मुर्गा था। मुर्गा नहीं, मुर्दा, मरा हुआ था। इफिसियों 2 का पहले में लिखा है, हम पहले मरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको जिलाया। अगर जिलाया है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो फिर हमारा स्वभाव भी पवित्र आत्मा का ही होना चाहिए। तो अगला वचन में बताया कि ना हम घमंडी बने, न एक दूसरे को उकसाएं, और ना ही आपस में द्वेष रखें। ये कुछ हमारे जीवन में होता है, आपस में द्वेष रखना। तो हमें आज उन सारी चीजों को दूर करनी है। समझ में आ रहा ना? इतने में कोई शंका है तो पूछिए। ठीक है। इतने में कोई शक नहीं तो कुछ और भागों में मैं आपको ले चलूं।
कुछ है, कोई सवाल है किसी को? नहीं। पत्रस की पत्री में दूसरा पत्र, क्या दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय, उसकी 18 से पढ़िए। इसलिए हे लड़कों, यह अंतिम समय है। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। आगे। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। रुकना बेटा, कुछ प्रचारकों के बारे में पत्रस बता रहा है यहाँ। कुछ ऐसे प्रचारक जो खुद कई चीजों के गुलाम हैं, लेकिन औरों को स्वतंत्रता का वायदा देता है। ठीक है, फिलहाल हम उसको किनारे में रखते हैं। उसके बाद कहा है, जो जिससे हार जाता है वो उसका दास या गुलाम बन जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है, क्या प्यारो हमारे जीवन में ऐसा कोई चीज है जिससे हम हार जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसके गुलाम बन जाते हैं? ऐसा कुछ चीज है जिससे हम हार जाते हैं, इसीलिए हम उसके गुलाम बन जाते हैं? क्या है करके मत बताइए, लेकिन है कि नहीं? है पास्टर साहब, है। है, है। अगर हैं तो क्या क्या है करके हमें मत बताएं, दूसरों को मत बताएं, लेकिन आप एक 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 तालिका बनाएं, एक लिस्ट बनाएं। अगर याद करने का ही है तो याद कर लो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं याद करने का ही नहीं होगा। लिखेंगे तो पता चल जाएगा कितने पन्ने खा लेते हैं वो। अगर उस प्रकार कोई चीज है जो हमको हरा देते हैं, हमें गुलाम बना देते हैं, ठीक है, जो हमको हराते हैं और हमें गुलाम बना देते हैं, हम तो फिर गुलामी में हैं। अभी तक यीशु मसीह के द्वारा हमें जो मिलना चाहिए वो आजादी प्राप्त नहीं हुआ। जो आजाद नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। समझ में आ रहा ना? अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम अभी भी हार जाते हैं, मतलब हम अभी भी उसकी गुलामी में हैं, हमको बिल्कुल भी उस गुलामी में रहना नहीं, ऐसी गुलामी में रहने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेंगे।
समझ में आ रहा ना? और उसके बाद में कहा है अगला वचन में, अगला वचन भी पढ़िए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की पहचान के द्वारा पाप से छूट गए, लेकिन फिर से उसी में फंस करके हार जाते हैं। हमने पिछले या पिछले के पिछले हफ्ते सीखे थे कुत्ते और सुअर के बारे में। तो कौन है कुत्ते और सुअर? जो मसीह की पहचान के द्वारा सांसारिकता को छोड़ दिए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद किसी कारणवश उन्हीं चीजों को वापस लेने लग जाते हैं। अगर हम उस प्रकार की पिछलापन की जीवन बिताने वाले हैं तो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अब हम चलेंगे कुलुसियों 3:5 में। कुलुसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ की पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के तो बराबर जो है। मूर्ति यहां पर 5 प्रकार की पापों के बारे में बताया है। 5 प्रकार के पाप: वेश्यागामी, अशुद्धता, दुष्कामना, लालसा तथा लोभ, जो वास्तव में मूर्ति पूजा ही है। इस तरह की 5 चीजें ये शरीर का काम है। शरीर के अभिलाषाओं सहित उखाड़ के फेंकना है। उसी भाग में हम और देखते हैं तो यहां पर 5 बात आ गई। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि देख लें कि इन 5 में से कुछ हमारे जीवन में है कि नहीं। तो 5 बात इधर हो गया, आगे पढ़ेंगे। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, आगे। और और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हम्म पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, फिर से बैर भाव, फिर से 5 पापों का तालिका पौलुस दे रहा है। क्या क्या है? क्रोध, हाँ, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये 5 चीज को हमको छोड़ना है। पहले बताया 5 चीज, 5वां पद में उनको मार डालना है। अभी जो बताया है 5 चीज, 5 पाप, जो 8वां पद में है, हमें मार डालना है।
तो मार डालने की चीज और फेंक देने की चीज को लेकर जाएं तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना नहीं होगा। हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़े थे कि हम बहुत सारे वजन उठाकर बड़ा बोरा भर के चीज पीठ में डाल करके जाएं। स्वर्ग में प्रवेश करने वाला द्वार कैसा है? सकरा है। ऊंट का सुई की नोक से निकल जाना के जैसा। हाँ, सकरा है, सकरा मार्ग। तो इतना सारा बड़ा बड़ा चीज लेकर जाएं तो उसमें जा नहीं सकते। एक कहानी मैंने सुना था। एक भूखा चूहा इतना भूखा था कि उसने सोचा कि कोई मुझे मार भी डाले तो भी मैं कहीं से कुछ खा लूं। उतना भूखा। एक बार एक बेकरी में, एक मिठाई के दुकान में घुस गया। दुकान बंद थी, कहीं से छोटा सा छेद था, वहां से वो अंदर घुस गया। तो दुकान बंद थी तो कोई तकलीफ नहीं, वो मिठाई की दुकान भी जो खा सकता पूरा खा लिया। खा खा कर पेट बहुत भर गया। अब सुबह दुकानदार आने से पहले उसको निकलना है, तो पुरानी रास्ता जिससे वो अंदर आया था उसी छेद से निकलने गया, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। आते समय ये भूखा था तो इत्तू सा बन करके अंदर आ गया। अब फ्री में मिला सारी चीजें, चोरी का माल पूरा खा खा करके उसका पेट ऐसा भरा कि वो उसके अंदर से, उस छेद में से निकल नहीं पा रहा। और दुकानदार आकर के उसको आखिरी में मार डाला बोलते हैं। इसी तरह हमने संसार की सारी चीजों को लेकर खुद को बहुत मोटा बना देते हैं, लेकिन हमको प्रवेश करने का जो द्वार है जीवन का वो बहुत ही सकरा और बहुत ही पतला सा है। तो इन सारे चीजों को लेकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो 5 5 10 बात उधर हो गया। ठीक है, और भी हम देखते हैं उन्हीं वचनों में। उसका 9वां पद को पढ़ें। एक दूसरे एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना हमारे जीवन में है। आज एक व्यक्ति और किसी के बारे में बता रहे थे, बोला कि वो ऐसा झूठ बोलता है कि उसको मिट्टी में डाल दे तो कभी उग ही नहीं सकता है। ऐसा झूठ जो कभी उग ही नहीं सकता, मतलब किसी भी रीति में साबित नहीं कर सकेंगे, ऐसा झूठ लोग बोलते हैं। मजाक में भी हो झूठ बोलने वाले हैं हम, तो छोड़ना।
ये कुछ चीजें हमारे जीवन में हैं। आखिर में हमने 10-10, 11 बातें सीखी, है कुछ हमारे जीवन में? है अंकल। कब तक रहेगा? कब तक रखे रहेंगे उसको? बताइए ना। अगर हैं हमारे जीवन में ये सब, कब तक उसको संभाल के रखेंगे? तो प्यारों, ये सारी चीजें हमें फेंकना है। तो 3 शब्द वहां पर आपने देखा। पांचवा पद में हमने देखा है कि मार डालो। मार दो या मार डालो, पांचवा पद में। और उसके बाद हमने जो पढ़ा है, 8वां पद के आखिरी में, त्याग दो। त्याग दो। और अभी हमने जो पढ़ा 9वां पद में, कि वहां पर हम ये देखें कि हमें उतार डालना है, पुट ऑफ, उतार डालना है। तो 3 शब्द, मार डालना, त्याग देना या छोड़ देना, और 9वां पद में ही हिंदी में लिखा है पुट ऑफ, उतार डालना। तो इन चीजों को लेकर हम घूम रहे हैं अभी। जो हमें मार डालना है, जो हमें फेंकना है, जो हमें उतार डालना है। अगर अभी भी हम उन्हीं बातों को लेकर लेकर चलते हो, तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इतने में कोई शक है तो पूछिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना? अगर यस अंकल। ओके, अगर प्रभु यीशु के साथ जाना है, तो हमें इन सारी चीजों को मार डाल के, छोड़कर और उतार कर, फेंक के ही जाना होगा। अब चलिए कुछ और बातों को हम देखेंगे। रोमियो पहला अध्याय, उसकी 32वां वचन, या 28 से पढ़ लो। 28 से पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टा और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या
से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। एक लंबी तालिका है। जिनको परमेश्वर अपने निकम्मे चाल चलन पर छोड़े हैं, उनकी कामों के बारे में यहां बताया। गिना क्या, कितनी चीजें हैं? 21 प्रकार की बातें। कितने? 21 प्रकार की। 21। और किसी को कम ज्यादा कुछ मिला? नहीं तो फिर अन्यथा की बात को पक्का करेंगे। 21 है। 21 है, ठीक है। तो दो लोगों की गवाही से मान लेते हैं। फिर से मैं वही सवाल दोबारा करूं कि यहां बताए गए ये चीजों में कितनी चीजें हमारे जीवन में हैं और कितनी नहीं है? कुछ है, कुछ बातें नहीं है। 6। हाँ, वो भी अलग अलग लोगों में कम ज्यादा जरूर होगा, लेकिन इनमें से बहुमत चीजें हमारे जीवन में अभी भी है। हम कहाँ जाने के लिए बैठे हैं? स्वर्ग राज्य। हाँ हाँ। जा पाएंगे इस हाल में? नहीं। नहीं जा पाए। नहीं जा पाएंगे। हमें डरना चाहिए। हमारे अंदर एक जरूरी डर आना चाहिए। प्रेज गॉड। इस तरह की पाप ठीक है, इसी में ही 13वां अध्याय में चलिए। रोमियो ही 13 का 13 से लेकर पढ़े। जैसे दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। प्रेज गॉड। यहां कितने पाप है? 6 6। 6। देखो, इनमें से भी कुछ अपने जीवन में है कि नहीं? होंगे ना? अगर इनमें से भी कुछ अपने जीवन में है तो हम प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। इसलिए बताया है वहां पर कि दिन में जैसे शोभा देते हैं वैसे ही हम सीधी चाल चले।
उसका कारण भी वहां पर बताया है पौलुस ने। उसकी 11वां पद। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हमें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्यों, कैसे, कारण? कारण क्या पढ़े हमने? समय निकट है। समय निकट है। हमारा उद्धार निकट है। हमारा उद्धार वहां पर बताया है कि हमने जिस समय विश्वास किया, उस समय से भी हमारा उद्धार का दिन बहुत ही निकट है। 11वां पद में बताया है कि आवश्यक है कि तुम समय को पहचानो, तुम्हारा नींद से जाग जाने का समय आ चुका है। उस समय की तुलना में जब हमने इस विश्वास को अपनाया था, हमारे उद्धार की पूर्ति पास है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय से भी हमारे उद्धारकर्ता दरवाजे पर है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत जल्दी है। इसीलिए हमें तैयार रहना है। प्रेज गॉड। कितना समझ में आए? और चलिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 1-2 वचन को पढ़ें। कुलुसियों 3 का पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 3 का, कुलुसियों नहीं, पहला कुरिन्थियों 3 का 1 और 2। हे भाइयों, मैं तुझसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे जैसे शारीरिक लोगों से, और उससे जो मसीह पे बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया। रुको रुको बेटा, रुको। उद्धार तो पाए हैं, लेकिन वे आत्मिक नहीं बने। कोई बाहर का आवाज कुछ आ रहा है क्या आप लोगों को? नहीं है ना? ठीक है। यहाँ तो विसर्जन हो रहा, तो उसका बहुत आवाज है। तो यहाँ पर पौलुस बताता है कि तुम आत्मिक नहीं, आत्मिक लोगों से जैसे बातें करता वैसे मैं तुमसे बातें नहीं कर सका। लेकिन तुम कौन हो? शारीरिक लोग हो। शारीरिक लोग कौन है? शारीरिक लोग मतलब कलीसिया में कितने प्रकार के लोग हैं? 3 प्रकार के लोग हैं। उसका भी हम विवरण और किसी समय करेंगे।
कलीसिया में तीन प्रकार के लोग, एक है स्वाभाविक, दूसरा है शारीरिक, और तीसरा है आत्मिक। ठीक है ना? स्वाभाविक लोग, नेचुरल मैन, फिर कार्नल मैन, शारीरिक लोग। तो पौलुस बताता है कुरिन्थ की कलीसिया से कि मैं तुमसे आत्मिक लोगों की तरह बातें नहीं कर सका। फिर कैसे? शारीरिक। शारीरिक लोगों से। अब हम आत्मिक है कि शारीरिक है? हम लोग अभी की स्थिति में आत्मिक लोग हैं कि शारीरिक लोग हैं? आत्मिक। आत्मिक है ना? ज्यादातर शारीरिक ही है अभी। ये दोनों एक जन में तो नहीं हो सकता है, चाहे शारीरिक होगा, नहीं तो आत्मिक होगा, नहीं तो स्वाभाविक होगा। देखिए, कौन है शारीरिक? शारीरिक जन एक तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन आत्मिकता में बढ़े नहीं। ठीक है ना? शारीरिक लोग आत्मिक जन्म तो पाए, लेकिन लेकिन स्वाभाविक लोगों के तरह जीवन बिताते हैं। ठीक है, आगे क्या है? पढ़िए, आगे पढ़े बेटा भी। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते और अब तक भी नहीं खा सकते हो। हाँ, कौन है शारीरिक लोग? जो उद्धार तो पाए हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से प्रभु में बढ़ते नहीं। उम्र के हिसाब से आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं। कुछ लोगों के शरीर तो है 50 साल के आदमी का, लेकिन उनका जो मसीह में बढ़ने की स्थिति, उनकी बातचीत करने की तरीका, समझने की तरीका 5 साल के बच्चे के जैसा है। उनका पहचान क्या है? शारीरिक लोगों का पहचान वहां बताया है कि एक तो आत्म की शिशुपन में ही रहते हैं, बढ़ते नहीं, बढ़ते नहीं। मतलब परमेश्वर की वचन की आरंभ की शिक्षा ही उन्हें चाहिए। कोई अन्न नहीं खा सकते, दूध ही पी सकते। पौलुस बताता है, मैं जब तुम्हारे साथ था तब भी यही हाल था। अब इतने साल बीतने के बाद भी हरकत वही पुरानी। और वचन की कोई खरी बातें, कोई ठोस बातें नहीं समझ सकते। बिल्कुल ऊपर ही ऊपर की चीज है, वो ही उनसे होगा। उसके बाद आगे पढ़िए। शारीरिक दशा में रहने वालों का अगली बात क्या है? क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं
और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? पौलुस इन्हें क्यों शारीरिक बुला रहा है? इनमें अभी भी डाह और झगड़ा है। जो उद्धार न पाए हुए लोगों के अंदर जो जो बातें हैं पाप और झगड़ा का, वो सारी चीजें इनके अंदर भी है। जबकि ये कौन है? उद्धार पाए हैं। वे कौन है? उद्धार नहीं पाए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर हमारे भी जीवन में इन्हीं लोगों का जैसा आदत और हरकत हो, हमें भी वचन क्या बुलाता है? शारीरिक। शारीरिक। क्या कोई शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान दें, अभी हमने हमारे जीवन से हटा देने की बहुत सी चीजों के बारे में सीखे। व्याख्या मैंने नहीं दिया, बिना व्याख्या से आप समझ सकते हैं। ऐसी सरल चीजें हैं बाइबल से, पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। इतने में कोई शक है तो पूछिए। अगर कुछ नहीं तो आइए प्यारों, और भी है, लेकिन आज मैं ये चीज यहां समाप्त कर रहा हूं। प्रभु चाहेंगे तो अगले हफ्ता से हम 6वें अध्याय में जाएंगे। ये विषय खत्म नहीं हुआ है, और भी इस तरह के कई वचन हमें लेने के लिए हैं। वो सब मैं आपको अपने क्या बोलते हैं गृह पाठ में छोड़ देता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए हमें जागते रहना है, यीशु को ग्रहण करना है। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को और तोल करके देखें। यीशु मसीह की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। शारीरिक दशा से, स्वाभाविक मनुष्य की दशा से हमें आत्मिक बनना है। हम आज प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक आत्मिक बना ले। पापों की क्षमा पाया हुआ एक व्यक्ति, पाप क्षमा पाने वाला एक व्यक्ति जितना पवित्र बन सकता है उतना मुझे पवित्र बना दे प्रभु। प्रेज़ गॉड। आइए अपने जीवनों को हम समर्पण करेंगे, प्रभु के सामने हम प्रार्थना करें। प्रेज़ गॉड।